नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टैटिक जीके जीएस की सीरीज में पहली क्लास में हम लोगों ने देखा क्लासिकल डांस। आज उसी सीरीज की दूसरी भाग में हम लोग देखते हैं भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र व उनके प्रसिद्ध वादक। इस टॉपिक से भी एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स रहते ही है। आइए शुरू करते हैं। पहला, सारंगी। सारंगी से जो प्रमुख वादक हैं वो है पंडित राम नारायण, अब्दुल लतीफ़ खान, रमेश मिश्र। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पंडित राम नारायण और एक साबरी खान। पंडित राम नारायण को 2005 में पद्म विभूषण दिया गया। और ये चारों नाम याद रखने के लिए एक ट्रिक है। राम ने साबरी की सारंगी पकड़ी और अब्दुल ने बजाया। क्या? राम ने साबरी की सारंगी पकड़ी और अब्दुल ने बजाया। राम यानी कि पंडित राम नारायण, साबरी यानी कि साबरी खान, अब्दुल यानी कि अब्दुल लतीफ़ खान। तो किससे संबंधित है? सभी सारंगी से। दूसरा है सितार। अब सितार से जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो पंडित रविशंकर है। इन्हें भारत रत्न दिया गया। कब? 1999 में। वहीं दूसरे व्यक्ति हैं उमा शंकर मिश्र, अन्नपूर्णा देवी। ये वो अन्नपूर्णा विधायक वाले नहीं है, ये है सितार वादक अन्नपूर्णा देवी। तो पंडित रविशंकर और पंडित राम नारायण में कन्फ्यूजन हो सकते हैं, इसलिए पंडित रविशंकर को याद करने का एक ट्रिक है। रवि, रवि का पर्यायवाची सूर्य होता है। सूर्य क्या है? एक तारा। तो सितार, सितार का जो लास्ट वर्ड है तार, तार से तारा जोड़ सकते हैं रवि। तो पंडित रविशंकर। वहीं तीसरा है वीणा। वीणा में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है MS सुब्बलक्ष्मी। इन्हें भी भारत रत्न मिला गया और ये भारत की पहली महिला एवं भारत की पहली व्यक्ति है जिन्हें इस क्षेत्र में भारत रत्न दिया गया। कब दिया गया? 1998 में। वीना से संबंधित और व्यक्ति हैं बदरुद्दीन डागर, असद अली खान, विश्व मोहन भट्ट। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है MS सुब्बलक्ष्मी। अब आते हैं वायलिन की तरफ। वायलिन में गणेश राजगोपालन, इन्हें ग्रैमी पुरस्कार 2024 में दिया गया, इसलिए यह आगामी एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वहीं L सुब्रमण्यम, विष्णु गोविंद जोग, बाल मुरली कृष्णन। उसके बाद आते हैं सरोद पे। सरोद में सबसे महत्वपूर्ण है अलाउद्दीन खान। इन्हें पद्म विभूषण दिया गया। कब? 1971 में। अली अकबर खां, बुद्ध देवदास गुप्ता। इसमें याद रखने लायक हैं अलाउद्दीन खां, इसे आप याद रख सकते हैं। संतूर वादक। संतूर में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है शिव कुमार शर्मा। इन्हें पद्म विभूषण दिया गया 2001 में। और संतूर में सबसे महत्वपूर्ण है भजन सोपारी और पंडित तरुण भट्टाचार्य। इसमें दो व्यक्ति का नाम जरूर याद रखें, एक शिव कुमार शर्मा, एक भजन सोपारी। शिव कुमार शर्मा को याद रखने का एक ट्रिक है शिव। शिव संत जो है वो शिव की उपासना करते हैं। संत, संत से शिव, संतूर, ऐसे याद रखा जा सकता है। और संत क्या करते हैं? भजन करते हैं। तो संत से भजन, भजन संत, भजन संतूर याद रख सकते हैं। शहनाई, शहनाई में तो आप सभी को ही पता होगा, सबसे फेमस बिस्मिल्लाह खां। इन्हें 2001 में भारत रत्न और पद्म विभूषण 1980 में, इन्हें अनेकों प्रकार के पुरस्कार मिल चुके हैं। और दूसरे हैं बागेश्वरी कमर, ये महिला में शहनाई वादक हैं। अब आते हैं बांसुरी। बांसुरी में सबसे प्रसिद्ध हरि प्रसाद चौरसिया, राकेश चौरसिया, पन्नालाल घोष। बांसुरी में भी याद करने के लिए ट्रिक बनाया जा सकता है। बांसुरी में हीरा जड़ने के लिए पन्ना गया। पन्ना कहाँ है? MP। MP में क्या है? पन्ना एक एक हीरा का खदान है। वहाँ से हीरा लाकर बांसुरी में ऐड किया तो चोर लेके भाग गया। तो हीरा कहाँ से लाया? पन्ना। तो पन्ना, पन्नालाल घोष चुरा लिया, मतलब कि चौरसिया। कौन? हरि प्रसाद चौरसिया। दूसरा राकेश प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया को पद्म विभूषण मिला गया 2000 में। राकेश चौरसिया को ग्रैमी पुरस्कार मिला 2024 में। इसलिए यह दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। तबला में
जो है सबसे फेमस वो है जाकिर हुसैन। इन्हें ग्रैमी पुरस्कार 2024 में मिला गया। इनके पिता भी सबसे प्रसिद्ध तबला वादक थे, जिनका नाम था अल्लाह रखा खां। तबला वादक में और सबसे प्रसिद्ध एक है किशन महाराज। इन्हें पद्म विभूषण दिया गया 2002 में। मृदंग मृदंग में सबसे महत्वपूर्ण है टीवी गोपाल कृष्णन और उमाल पुरम शिवरामन। इन्हें पद्म विभूषण दिया गया 2010 में। पखावज यह भी एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। इसमें पंडित अयोध्या प्रसाद को आप याद रख सकते हैं। बाकी ये आप वाद्य यंत्र देख सकते हैं। धन्यवाद।